इधर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक का मामला। उधर अब तक का सबसे बड़ा सबूत वाला वीडियो आया सामने। अतीक ने खुद को मरवाई गोली। अतीक अहमद केस में आया बड़ा मोड़। शूटर्स को हथियार देने वाले की भी हो गई मौत। हालात देखकर बिगड़ गई आजम खान की तबीयत। अतीक को मारने वाले तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आरोपियों को भी सता रहा है मौत का डर। कौन है वो नेता जो बाहर से कर रहा है खेल। इधर अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से शुरू हुआ बवाल अब उधर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद कई नेताओं में भगदड़ मच गई है। योगी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तरह के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, क्योंकि अब तक इस हत्याकांड के लिए विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा है और कानून व्यवस्था खराब होने का दावा कर रहा है। असल में इस बार अतीक अहमद की हत्या इस तरह से की गई कि विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस के सामने ही गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। इस मामले में अब तक बहुत कुछ हुआ है, हम आपको सारी बातें एक एक कर बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो ये कि अतीक अहमद हत्याकांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद से ही विपक्ष भी इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही करवाने की मांग कर रहा है। मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इसी के लिए आवाज उठाई थी। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी सुनवाई हो पाती है। दूसरा अपडेट ये आ रहा है कि अतीक अहमद को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब पुलिस इनसे 14 दिन गहन पूछताछ कर उन सभी आरोपियों के नाम जानने की कोशिश कर पाएगी जो अतीक अहमद के हत्याकांड में शामिल थे। असल में अतीक अहमद बीते कुछ दिनों से खुद की जान को खतरा बता रहा था। वो कह रहा था कि उसे साबरमती जेल भेज दिया जाए, यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अतीक अहमद को इस बात का अंदेशा था कि उसने जितने दुश्मन बना रखे हैं वो उसे यूपी में मार डालेंगे। आपको याद हो कि जेल में बंद अतीक अहमद की कुछ नेताओं से फोन पर बातचीत की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उन्होंने उससे बात नहीं की थी। जिसके बाद अतीक अहमद ने कहा था कि अब तो उसके दोस्त भी दुश्मन बन गए हैं। दोस्त भी दुश्मन बनने वाली थ्योरी क्या वाकई में सही साबित हुई और अतीक अहमद के दुश्मनों ने ही उसे गोली मार दी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसमें काफी कुछ क्लियर कर दिया गया। गौर से देखिए, इस वीडियो में अतीक अहमद अपनी गाड़ी से उतरने से पहले अपनी बाईं तरफ देख रहा है। वो कुछ इशारे करते हुए पीछे से किसी को बुलाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उससे पीछे से बातचीत कर रहा था, जिसको इशारों में समझा रहा था। इसके बाद अतीक अहमद पुलिस के साथ मीडिया वालों की तरफ बढ़ता है और जिन लोगों को उसने इशारा किया होता है वो तुरंत उसके पीछे से आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उसे वहीं पर ढेर कर देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अतीक अहमद ने खुद की मौत का प्लान तैयार किया था। असल में योगी आदित्यनाथ के माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाने के बाद से ही अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। सबसे पहले उसके करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था और बाद में उसके बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, जबकि उसकी पत्नी भी लगातार फरार चल रही थी। ऐसे में क्या अतीक अहमद पूरी तरह से टूट चुका था और वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी हत्या की साजिश खुद रची। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।